हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं मतलब इसका डिफिनीशन मैंने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 12th के सिलेबस में, साथ ही बीएससी, बीटेक, बीसीए, डिप्लोमा, इन सब के कोर्सेज़ में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जैम और आईआईटी जेईई इन सब के सिलेबस में है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, मीन्स 12th लेवल से हम देखेंगे साथ में। उसके अलावा हम बीएससी और आईआईटी जैम के भी सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफिनीशन मैंने यहाँ पे इनका डिफाइन कर रखा है कि अ इक्वेशन कॉन्टेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक होगा। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो। तो मैंने जैसे बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये आपका एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका फंक्शन, ये जो वाई है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई, ये वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने लिया है कि एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि dx dy बाई dt और dx बाई dt प्लस dx बाई dt, यहाँ पे आपके दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जबकि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो सकता है। इसका ठीक अपोजिट है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बोलता है कि इक्वेशन कॉन्टेन्स पार्शियल वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है कि वो भी एक या एक से ज़्यादा हो, लेकिन आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो तो एक से ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो उस केस में आप उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को दो अलग अलग इक्वेशंस में क्लासिफाइड कर दिया है। अब बहुत ही ईजी है, बस ये याद रखना है कि जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका ऑर्डिनरी या ओडीई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और ऐसा इक्वेशन जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करने का तरीका भी हमारा अलग है। इसको या तो हम कर्ली बोलते हैं या फिर हम इसको डेल पढ़ते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सारी आगे हम पढ़ेंगे जब पार्शियल और डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कि इसको हम कर्ली में क्यों डिनोट करते हैं और ये आपका नॉर्मल जो टोटल डिफरेंशिएशन है वैसे क्यों डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का भी मैं बहुत ही जल्द आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैं उस पर लेक्चर अपलोड करूँगी, तो ये भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आगे अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालें वो देखेंगे। अब हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर होता क्या है, तो डिफिनीशन यहाँ मैंने लिख रखा है, एक बार मैं पढ़ती हूँ उसके बाद मैं समझाऊंगी। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट एग्जिस्ट इन इक्वेशन। ऐसा क्या बोल रहा है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हमें ऑर्डर निकालनी है, उसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन में कौन सा है। ठीक है, तो वैसे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर उस इक्वेशन में एग्जिस्ट है तो वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज़ प्रेजेंट इन इक्वेशन। इसको हम
कई सारे बुक में डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन द इक्वेशन। अब डिग्री कैसे निकालेंगे कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर आपने निकाला उसकी जो डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही डिग्री हमारे उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कहलाएगी। अब बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम सपोज़ करें मैंने एक इक्वेशन ऐसा ले लिया कि d2y/dx² प्लस dy/dx का पावर 6 प्लस y = समथिंग ex ले लिया। अब हमें सबसे पहले ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर के लिए क्या डिफिनेशन से हमारा क्या बोल रहा है कि इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब है कि आपने जो ये रेट ऑफ चेंज ये जो दिया हुआ है इसको कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। डिफरेंशियल टर्म की ऑर्डर इसी को हम बोलते हैं। तो ये आपका 2 टाइम्स डिफरेंशियल मतलब d2y/dx² है, d2y/dx² और ये dy/dx का पावर 6 प्लस y। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ ये दिख रही है, तो ऑर्डर इसकी कितनी हो गई 2। अब हमें निकालना है डिग्री निकालने के लिए डिफिनीशन से क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे इसकी डिग्री तो हमें 6 दिख रही है। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें जैसे हम इक्वेशन में पढ़ते हैं कि जो हाईएस्ट इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा अलग है। हम उस हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म की जो डिग्री है उसी को उस इक्वेशन का डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है ये आपका d2y/dx² है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपकी 1। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है dy/dx प्लस y = x। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ऑर्डर यहाँ हो गया आपका 1 एंड डिग्री ऑर्डर भी इसकी डिग्री भी इसकी 1 है, तो इसीलिए ये डिग्री भी 1। इस इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ d2y/dx² प्लस dy/dx² का पावर 3 प्लस 4y = ex। अब यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है 2, ऑर्डर 2 और ऑर्डर की डिग्री कितनी है, ऑर्डर की डिग्री आपकी 1 है, तो इसीलिए इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई 1। गलती से भी कभी आप अब जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है हम तो ऐसे जनरली हम इक्वेशन में यूज़ करते हैं कि जो 3 डिग्री का जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन में उसी को इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं, लेकिन डिफरेंशियल में हमें हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी वो लेनी होती है। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें d3y प्लस dx3 का होल स्क्वायर d2y/dx² का होल पावर 4 dy/dx प्लस 4 = log of x। इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर आपका यहाँ से हमें दिखा 3। अब हमें डिग्री निकालना है, तो डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री जो होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई आपकी 2। तो इस तरह से इस पर बेस्ड और भी कुछ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ मैं। सबसे पहले हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ऑर्डर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर की जो डिग्री होगी, ऑर्डर का जो पावर होगा उसी को हम उस इक्वेशन की डिग्री बोलेंगे। अभी तक हमने देखा ऑर्डर और डिग्री निकालना। अब ऑर्डर निकालना तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट आपकी ऑर्डर होगी उसको निकालेंगे, वही आपकी ऑर्डर हो जाएगी। और ये भी मैंने बताया कि ऑर्डर की जो डिग्री होगी वही डिग्री होगी, लेकिन डिग्री निकालने में एक और ट्विस्ट है कि हमारा जो इक्वेशन है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो पॉलिनोमियल है तो ऑर्डर तो अपने आप निकलेगी, पॉलिनोमियल नहीं भी होगी तभी भी ऑर्डर निकाल सकते हैं हम। लेकिन डिग्री निकालने के लिए हमारा उस इक्वेशन का पॉलिनोमियल इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है जैसे कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द की इज़ दैट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के फॉर्म में जो इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ज़रूर हो। तो
एज एग्जांपल मैंने लिया है कि यहाँ पे एक इक्वेशन है आपका d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसमें हम आराम से इजीली अपना डेरिवेटिव तो पहले भी निकाल सकते थे अगर पॉलिनोमियल नहीं भी होता। तो इसकी ऑर्डर हो गई आपकी 3 और डिग्री हो गई आपकी 1। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है यहाँ हम देख रहे हैं, ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इसमें साइन स्क्वायर y है, तो ये जो इक्वेशन है ये अगर मैं y के रिस्पेक्ट में लूँ तो y के टर्म में तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर लेकिन जब मैं dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ले रही हूँ तो ये dy बाई डी एक्स के टर्म में ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी इजीली निकाल सकती हूँ। यहाँ ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गई आपकी 1 और डिग्री हो गई आपकी 2, इसकी जो डिग्री है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स के टर्म में, ये फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑर्डर तो आप निकाल सकते हैं, ऑर्डर्ड हो गई आपकी 1, जबकि डिग्री हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डिग्री निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि ये इक्वेशन ही पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आपका दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स माइनस ये अगर x के फॉर्म में लेती तब तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है। तो इसकी ऑर्डर हो गई आपकी, ऑर्डर हो गई 1 एंड डिग्री भी हो गई 1। सिमिलरली एक और मैंने यहाँ लिया हुआ है एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसके अलावा एक और इक्वेशन मैंने लिया है। तो ये जो इक्वेशन है ये 2 क्वेश्चंस आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हमने 12th क्लास से लिए हुए हैं, तो आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, या फिर अब हमने डिग्री निकालना सीख लिया, ऑर्डर निकालना सीख लिया, तो आप इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें, पहले एक बार देख लें और फिर इसको ट्राई करें। अब आप यहाँ जैसे लास्ट ये 2 क्वेश्चन थे, ये आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। डिग्री भी इस लास्ट वाला इक्वेशन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि e टू द पावर वाई डैश वाला टर्म इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। ऑर्डर इसकी 3 हो गई, डिग्री आपकी यहाँ भी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से आप 12th क्लास की NCERT जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो NCERT बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट करें और मैं इसके डाउट्स बताऊंगी। हमेशा आपको ऑर्डर निकालने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिग्री निकालने के टाइम में आपको चेक करना होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।